केसों में कंपनसेशन दिया जाएगा और किन केसों में कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ये कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा, न्यायालय कैसे डिसाइड करेगा, इसके बारे में अब हमारा यहां से अगला पॉइंट होगा। तो अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि कैसे कोर्ट कंपनसेशन डिसाइड करेगा और किन टॉर्ट के केसों में कोर्ट कंपनसेशन नहीं दिलवाएगा। ठीक है, तो उसमें फिर हम दो सूत्रों पर चलते हैं, फिर दो टर्म्स पे हम बात करते हैं। पहली टर्म्स आप नोट कर लीजिए, पहली टर्म्स इंजुरिया साइन डेमनम, ये शायद परसों हम यहीं से छोड़ के गए थे। इंजुरिया साइन डेमनम और दूसरा डेमनम साइन इंजुरिया। पहला इंजुरिया साइन डेमनम, INJURIA इंजुरिया, SINE इंजुरिया साइन डेमनम, DAMNUM। ठीक है, इंजुरिया साइन डेमनम, इसका अर्थ होता है इंजरी विदाउट डैमेज, इंजरी विदाउट डैमेज, क्षति, हिंदी में नोट करेंगे क्षति बिना नुकसानी के। अगर हम चाहते तो इसको एक सांस में भी बोल सकते थे, क्षति बिना नुकसानी के, लेकिन नहीं, क्षति बिना नुकसानी के, मतलब बीच में यहां पर कोमा लगाएंगे आप और इसके बाद इस सेंटेंस को पूरा करेंगे, क्षति बिना नुकसानी के। ठीक है, और अगर आपने उसको पूरा एक सेंटेंस में लिख दिया क्षति बिना नुकसानी के, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोमा, फुल स्टॉप, ये सब ऐसे साइन होते हैं जो किसी भी मीनिंग को एक सही, जो उसका अर्थ है, जो उसकी सही मीनिंग है, उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इंजुरिया साइन डेमनम, ठीक है, इंजरी विदाउट डैमेज, क्षति बिना नुकसानी के। और दूसरा है, इसका उल्टा कर दीजिए, डेमनम साइन इंजुरिया, डेमनम साइन इंजुरिया, डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज विदाउट इंजरी। हिंदी में इसको कहेंगे नुकसानी, यहां पर सांस लेना है मतलब कोमा लगाना है, नुकसानी बिना क्षति के। ठीक है, डैमेज विदाउट इंजरी। ये दो सूत्र न्यायालय में पहुंचेंगे और न्यायालय इन्हीं सूत्रों के माध्यम से फिर टॉर्ट का केस एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। सबने नोट कर लिया, ये दोनों टर्म्स लैटिन टर्म्स हैं और ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। ठीक है, रोम, जो रोमन लैंग्वेज है या रोम के जो देश है, वहां पर ये लैटिन टर्म्स उसी लैंग्वेज से ली गई है। इंजुरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजुरिया। अगर आपने थोड़ा सा भी अपना दिमाग डाइवर्ट कर दिया तो ये सूत्र, ये टर्म्स आप नहीं समझ पाएंगे और हमेशा इन टर्म्स में आप कंफ्यूज रहेंगे। सबने नोट कर लिया? सबका नोट हो गया कि नहीं? यस सर। बस ठीक है, ये हम इसलिए पूछ लेते हैं जिससे कि लगे कि आप लोग सो तो नहीं गए हैं कहीं। ठीक है, तो इंजुरिया साइन डेमनम, इंजरी विदाउट डैमेज या क्षति बिना नुकसानी के। ये गेट बंद रहना रहा, एक खोलो बस, है ना, ये बोतल भरी है। ठीक है, इंजुरिया साइन डेमनम। तो इंजुरिया, ये खोल दो, ये वाला गेट, ये वाला खोल दो, सुनती नहीं हो यार तुम, ये वाला खोल दो, ये बंद कर दो, ये और खोलो। इंजुरिया साइन डेमनम, इंजरी विदाउट डैमेजेस, क्षति बिना नुकसानी के। अब इस सूत्र पे हम आपसे चर्चा करते हैं।
ठीक है, इंजुरिया साइन डेमनम। इंजरी शब्द हमने पहले ही आपसे कहा था, इसमें जो इंजुरिया शब्द आ रहा है वो इंजरी शब्द से बना हुआ है, और इंजरी मतलब क्षति, ठीक है, और क्षति मतलब विधिक क्षति या लीगल राइट्स का वॉयलेशन। दिमाग में बिल्कुल सेंटेंस को एक एक चीज समझना है क्लियर। जिसने पूरी क्लास ली है वो समझ रहा होगा इन चीजों को। यहां पर जो इंजुरिया शब्द है वो इंजरी शब्द से मिलकर के बना है, और इंजरी मतलब क्षति, और क्षति मतलब विधिक क्षति, और विधिक क्षति मतलब विधिक अधिकार का उल्लंघन या वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स। और जो डेमनम शब्द यहां पर लिखा हुआ है, डेमनम मतलब डैमेजेस, और डैमेजेस मतलब नुकसानी, और नुकसानी मतलब लीगल इंजरी को छोड़ करके, विधिक अधिकार को छोड़ करके और कोई भी अधिकार का उल्लंघन नुकसानी में आ जाएगा। सबके समझ में आ रही होगी बात। इंजुरिया साइन डेमनम को अब हम आगे इसमें कुछ केस लॉ के बारे में बात करते हैं। इंजुरिया साइन डेमनम, इसको एक सूत्र के रूप में समझने के लिए आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, और नोट्स में इसको लिखेंगे भी। ये धूरा मेहरवार अभी अभी जुड़े हैं। धूरा मेहरवार, बात करें जरा। कौन है धूरा मेहरवार? हेलो धूरा मेहरवार, ऑडियो ऑन करिए। हाँ सर। ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है कि आप कभी भी चले आओ। सर हमारे नेटवर्क नहीं मिल रहा था सर। नेटवर्क नहीं मिल रहा था तो फिर आज रेस्ट करना था। आज रेस्ट कर लेते, काय को बीच के बीच आ गए। हेलो, हाँ ऑडियो म्यूट कर लीजिए। हमें यहाँ पर गिनती नहीं बढ़ाना है, हमें केवल क्वालिटी वाले स्टूडेंट चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। ये हम पहले ही आपसे कह चुके। धूरा मेहरबार, ऑडियो म्यूट कर लीजिए। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंजुरिया साइन डेमनम पे हम आपसे चर्चा कर रहे थे। इंजुरिया साइन डेमनम को एक सूत्र के माध्यम से जरा नोट कर लीजिए। रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन, wrongful act and omission plus injury minus damages ये मैथमेटिकल एक सूत्र के रूप में हमने इसको बनाया है। उसको समझने के लिए wrongful act and omission plus injury minus damages is equal to injuria sine damnum। समझ में आया? wrongful act and omission plus injury minus damages is equal to इंजुरिया साइन डेमनम। सबने नोट कर लिया होगा। मतलब कि रॉन्गफुल एंड एंड ओमिशन होना चाहिए। रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन क्या होती है इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। रॉन्गफुल एक्ट मतलब ऐसे दोषपूर्ण कृत्य जिससे कोई अपकृत हो जाता है, या ऐसा रॉन्गफुल ओमिशन कार्य या कार्य लोप, ये दोनों चीजें हम आपको बता चुके हैं। मतलब एक्ट करने से भी टॉर्ट और क्राइम बनता है, और एक्ट ना करने से भी टॉर्ट और क्राइम बनता है। फॉर एग्जाम्पल भी हमने उस दिन आपको समझाया था कि मान लीजिए इंडियन पीनल कोड 1860 सेक्शन 378 ये कहता है कि चोरी नहीं करना चाहिए,
और अगर हमने वो काम कर दिया तो चोरी मानी जाएगी, मतलब एक्ट करने के द्वारा हमने वो क्राइम कर दिया, कोई काम करके हमने अपराध कर दिया। अब कुछ कानून ऐसे होते हैं जो हमसे कहते हैं कि आपको ये काम करना है और हमने नहीं किया तो अपराध और अपकृत्य हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेलर की ये लाइबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल कि कोई भी कैदी बीमार न पड़े और कोई भी कैदी भूख से नहीं मरना चाहिए। समझ में आ रहा? अब एक जेलर ने थोड़ा सा नेग्लिजेंस कर दिया और एक कैदी की जो मौत हो गई भूख की वजह से, तो यहां पर क्या हुआ, उस जेलर ने ओमिशन कर दिया, यहां पर मतलब रॉन्गफुल ओमिशन कर दिया, अपने कार्य जो एक्ट उसको लॉ के द्वारा दिया गया था उसने वो नहीं किया, तो ओमिशन के द्वारा यहां पर अपराध बन गया। तो अपराध दोनों तरीके से बनते हैं, रॉन्गफुल एक्ट से भी बन जाते हैं और रॉन्गफुल ओमिशन से भी बन जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में आप पढ़ रहे होंगे, हमारा किसी भी गुड्स के बारे में, सर्विस के बारे में हमारा बोलना, उसके बारे में सही बोलने का हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसके बारे में सही सही जानकारी आपको दें। लेकिन कहीं कहीं पर जहां पर हमारा बोलने का अधिकार नहीं है वहां पर हम बोल देते हैं तो भी अपराध हो जाता है, और जहां हमारा चुप रहने का अधिकार है जहां पर, और वहां पर हम बोल देते हैं तो अपराध हो जाता है, और जहां बोलने का अधिकार है वो चुप हो जाते हैं तो वहां पर भी अपराध और अपकृत्य या संविदा भंग हो जाती है। तो इन दोनों चीजों को आपको समझना है, रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन, इन दोनों से ही क्राइम और टॉर्ट बनता है। तो यहां पर इंजूरियस साइन डेमनम में हम क्या नोट कर रहे हैं, रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन प्लस इंजरी माइनस डैमेजेस इज इक्वल टू इंजूरिया साइन डेमनम। ठीक है, इसी प्रकार से डेमनम साइन इंजूरिया में भी आप अपने हिसाब से सूत्र बना लेंगे, और वो सूत्र क्या होगा, रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन माइनस इंजरी प्लस डैमेजेस इज इक्वल टू डेमनम साइन इंजूरिया। फिर से रिपीट कर देते हैं, डेमनम साइन इंजूरिया में क्या होगा, रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन माइनस इंजरी प्लस डैमेजेस इज इक्वल टू डेमनम साइन इंजूरिया। और इंजूरिया साइन डेमनम में क्या है, रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन प्लस इंजरी माइनस डैमेजेस इज इक्वल टू डेमनम साइन इज इक्वल टू इंजूरिया साइन डेमनम। सबके समझ में आ रही है ना बात? यस सर। किसके समझ में नहीं आ रही है? वंश शर्मा, क्या आप हमें समझ पा रहे हैं? जी सर। सूफिया बानो, यस सर। समझ में आ रही है बातें जो हम बता रहे हैं? जी सर। हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं सबसे, क्योंकि इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया में अगर थोड़ा सा भी आपने अपना दिमाग स्लिप कर दिया या डाइवर्ट कर दिया तो ये सूत्र आपको हमेशा परेशान करेंगे, और इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया में हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे। इंजूरिया साइन डेमनम में क्या होता है, रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन प्लस इंजरी। अब प्लस इंजरी जहां पर हो गई इसका मतलब यह है विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। प्लस इंजरी मतलब विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और माइनस डैमेजेस से मतलब है कि अब यहां पर डैमेजेस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर लीगल राइट्स का वोलेशन हो गया है तो कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर वो केस न्यायालय के द्वारा इंजूरिया साइन डेमनम में अगर आ गया तो कंपनसेशन मिलेगा, और अगर वो आपका केस अगर डेमनम साइन इंजूरिया में चला गया तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डेमनम साइन इंजूरिया में क्या है, माइनस इंजरी, और माइनस इंजरी से मतलब होता है आपके विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। ठीक है, अब प्लस डैमेजेस है, उसमें प्लस डैमेज से मतलब है कि आपको नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन माइनस इंजरी मतलब विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ, तो टॉर्ट में कंपनसेशन नहीं मिलेगा।
अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। पहला इंजूरियस साइन डेमनम, और इंजूरियस साइन डेमनम में कुछ केस लॉ हम आपको बताते हैं। 2-3 केस लॉ आपको वहां पर नोट करने हैं। पहला केस अब आपका वहां आ जाएगा जो हमने पहले बताया था, जैसे अभी एक गर्ल्स ने पूछा था, एसवी वर्सेस वाइट। अब ये केस आपका यहां पर आ जाएगा जिसमें इंजूरिया साइन डेमनम में इसको कंपनसेशन दिलवाया गया था। एसवी वर्सेस वाइट 1703 का ये केस है। इसमें पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा था। एक व्यक्ति वोट डालने के लिए जाता है, सभी डॉक्यूमेंट्स उसके पास होते हैं, वोटर लिस्ट में उसका नाम होता है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन वहां पर बैठे होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह, वहां पर उनका उस व्यक्ति को वोट डालने से रोक दिया गया और उसका वोट एक्सेप्ट नहीं किया। वो व्यक्ति अपने घर आ गया। जिसको वोट देना चाहता था वो भारी मतों से विजय हुआ, भारी वोटों से विजय हुआ। एक वोट की कीमत उसके सामने कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इंजूरिया साइन डेमनम, रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन हुआ, बिल्कुल हुआ। यहां पर निर्वाचन अधिकारी के द्वारा रॉन्गफुल एक्ट किया गया और इसी की वजह से वो वोट डालने से रोक दिया गया। दूसरा, प्लस इंजरी है क्या? बिल्कुल प्लस इंजरी है, उसका विधिक अधिकार था वोट डालना। माइनस डैमेजेस, अब जब प्लस इंजरी हो जाती है तो डैमेजेस की वहां पर कोई वैल्यू नहीं रहती है। डैमेजेस हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो कंपनसेशन वहां पर मिलेगा। तो ये पहला केस इंजूरियस साइन डेमनम में एसवी वर्सेस वाइट 1703। दूसरा केस इसमें नोट करिए, भीम सिंह वर्सेस भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट, रिचा पटेरिया। इसमें AIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ईयर में हुआ जी, में होगा केस। ऑडियो म्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो सही नहीं। राहुल सोनी, जी सर। AIR का फुल फॉर्म यहाँ पर सर ऑल इंडिया रिपोर्ट। सर एक साल में सर जितने भी सर रिपोर्ट होती है सर, उसका सर पूरा साल सर ये किसकी है? हाई कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट का AIR? सर ये पता नहीं है। पता नहीं है, पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बता चुके हैं हम वैसे, चारू चतुर्वेदी। यस सर, सुप्रीम कोर्ट का। ओके, देखिए पूरे सन में मान लीजिए 2020 चल रहा है, 2020 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी केस डिसाइड होंगे AIR 2021 उसमें लिख करके आ जाएगा और वो होगा AIR 2021। तो पूरे साल कई वॉल्यूम में निकलते हैं वो, क्योंकि एक वॉल्यूम में वो केस नहीं हो पाते हैं, तो कई वॉल्यूम में AIR निकलते हैं। वैसे तो गाइडलाइंस अभी कॉलेज लगने की नहीं है, लेकिन फिर भी आप महाविद्यालय आकर के बड़ी लाइब्रेरी में AIR वगैरह पूरे सन की AIR रखे हैं, आप कोई भी AIR वहां पर उठा करके देख सकते हैं और उन किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को ये पाबंदी नहीं है, आप आकर के अपनी किताबें वगैरह ये सब पढ़ सकते हैं, बैठ करके देख सकते हैं। तो ये भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लास का टाइम तो वैसे हो गया है, अगली क्लास है क्या आप में से किसी की? नहीं है ना? नो सर। 2:30 बजे से होगी, अगर होगी तो चलिए 2-5 मिनट और समय लेके आप इंजूरिया साइन डेमनम जी। क्लास क्या? लास्ट क्लास के बाद
चलिए, तो नींद आ रही होगी आपको वैसे भी। तो देखिए, हमारी क्लास में नींद नहीं आएगी, हम किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्यों देव सोनी, सही कहा ना? सर। ये देव, ये किसका नाम डला है इसमें? सर मेरे भाई का, मैं सुधार लूंगी। बिल्कुल सही कर लेना, नहीं तो कल से हम ज्वाइन नहीं करवाएंगे। ओके सर। क्योंकि अटेंडेंस आपकी बराबर चल रही है, लाइव क्लास है। और आज अब हम रोज क्लास का वीडियो 5-10 मिनट का आपके ग्रुप पे सेंड करेंगे। ये क्लास जो चल रही है, ये पूरी ऑन रिकॉर्ड क्लास हो रही है। चलिए, इंजूरिया साइन डेमनम और डेमनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया साइन डेमनम में पहला केस हमने आपको बताया एसपी वर्सेस वाइट। दूसरा केस भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1986 EIR सुप्रीम कोर्ट। फैक्ट ऑफ दिस केस, इस मामले में भीम सिंह ये जम्मू के विधायक थे, ठीक है, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और MPs जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? MPs, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम सांसद कहते हैं। और विधायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA विधायक होते हैं ये। तो ये जो स्टेट की विधानसभा में बैठ करके कानून बनाते हैं वो विधायक कहलाते हैं, और जो पार्लियामेंट में बैठ करके कानून बनाते हैं वो सांसद कहलाते हैं, MP कहलाते हैं। तो ये भीम सिंह MLA थे और ये विधानसभा की कार्रवाई वहां पर चल रही थी। तो विधानसभा की कार्रवाई में ये पार्टिसिपेंट करने के लिए अपने घर से, अपने बंगले से निकले। जम्मू और कश्मीर आप गए होंगे कई बार, आपने देखा होगा वो पूरा आर्मी के हैंडओवर होता है। बीच में सर्चिंग चल रही थी, गाड़ियों की चेकिंग चल रही थी, तो इनकी गाड़ी भी नंबर पे लाइन में सर्चिंग के लिए लगा दी गई। और वो चूंकि आर्मी हैंडओवर है, जब ये केस था उस समय तो पूरा आर्मी हैंडओवर था, अभी भी आर्मी के हैंडओवर ही है। तो वहां पर एक्चुअली कोई VIP नहीं होता है, सबकी गाड़ी वहां पर चेक होती है, क्योंकि वो संवेदनशील इलाके होते हैं, कभी भी कोई भी आतंकवादी घटना होती रहती है। तो भीम सिंह महोदय अपने विधानसभा की ओर निकले अपने बंगले से, और उनको विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेना था। बीच में आर्मी के द्वारा सर्चिंग की जा रही थी, जम्मू पुलिस भी वहां पर थी और उनके द्वारा सर्चिंग की जा रही थी। भीम सिंह की गाड़ी को रोक लिया गया, इनका पूरा काफिला था, कई गाड़ियां इनके साथ चलती हैं नेताओं के साथ, तो इनके काफिलों को रोक लिया गया और गाड़ियों की सर्चिंग होने लगी। भीम सिंह ने उतर करके कहा जम्मू पुलिस से कि विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और हमको जल्दी से जल्दी विधानसभा पहुंचना है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमारी गाड़ी की सर्चिंग कर लीजिए, बाकी नंबर की गाड़ियां बाद में कर लेना। लेकिन जम्मू पुलिस और जो आर्मी वहां पर थी, उन्होंने इनकी गाड़ी को नंबर पे ही सर्चिंग किया, जिससे कि काफी समय लग गया और ये भीम सिंह महोदय विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाए। ये वापस अपने बंगले चले गए, विधानसभा की कार्रवाई वहां पर खत्म हो गई। इन्होंने कंपनसेशन का मामला जम्मू पुलिस के ऊपर, जम्मू सरकार के ऊपर लगा दिया। विधानसभा की कार्रवाई में चूंकि ये विधायक थे और विधानसभा की कार्रवाई में प्रत्येक विधायक का उपस्थित होना उसका विधिक अधिकार होता है, उसका लीगल राइट्स होता है। अब विधानसभा की कार्रवाई में आपका और हमारा उपस्थित होना ये कोई लीगल राइट्स नहीं है। लेकिन जो विधायक हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, भले ही वहां जाकर के कुर्सी तोड़ें, भले ही वहां जाकर के लड़ाई झगड़ा करें विधानसभा के अंदर, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई में इनका उपस्थित होना इनका विधिक अधिकार था। और जब ये केस टॉर्ट का चला तो इनको कंपनसेशन वहां पर दिलवाया गया। तो भीम सिंह को जम्मू एंड कश्मीर सरकार के द्वारा इनको कंपनसेशन दिलवाया गया और इनका केस भी इंजूरिया साइन डेमनम में रखा गया, क्योंकि इनके विधिक अधिकार का उल्लंघन वहां पर हुआ था। ठीक है, एक केस और इसमें नोट कर लीजिए, म्युनिसिपल बोर्ड आगरा। सर हेलो। हाँ बोलिए सर, एक डाउट ये है कि जैसे आप मतलब ये नियम होता है कि किसी भी उसके लिए क्या बोलते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से विधिक अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है, तो आर्मी ने किया तो सुरक्षा की दृष्टि से। देखिए उनकी रूटीन चेकअप, जो गाड़ियों की जो चेकिंग होती है, ये संवेदनशील इलाकों में रूटीन चलती है, रूटीन चेकअप होता है। हाँ बिल्कुल। तो तो इन्होंने विधायक जी ने उतर करके कहा कि आप हमारी गाड़ी पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, हमें वहां पहुंचना जरूरी है।
ठीक है। तो चूंकि इनकी गाड़ी पहले चेक कर लेनी चाहिए, ज़्यादा उसमें टेंशन की बात नहीं थी, लेकिन वहाँ की पुलिस एक्चुअली सुनती नहीं है किसी की। वहाँ की आर्मी है, अपने रूल्स रेगुलेशन से काम करती है, और जो नंबर में गाड़ियाँ खड़ी थी नंबर पे ही लगा दी गई। तो अब चूंकि टॉर्ट का केस तो बनता है, बल्कि इनका नुकसान कुछ नहीं हुआ। हमने पहले ही कहा वहां जाकर के कुर्सी तोड़ना थी, कुर्सी फेंकनी थी, एक दूसरे के ऊपर मारनी थी, लेकिन विधिक अधिकार था साहब। विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेना विधिक अधिकार था, और वहां पर टॉर्ट का केस बन गया और इनको कंपनसेशन दिलवाए गए। ओके सर, थैंक यू। जैसे ही इन्होंने कहा कि हम विधायक हैं और हमारी जल्दी से जल्दी चेक कर लीजिए, तो वहां पर जो आर्मी या जो पुलिस थी वो और नाराज हो गई, बोले होंगे विधायक विधायक, लाइन पे लगो सब। और अभी भी वहां पर सब लाइन पे ही लगते हैं, वहां पर कोई वहां पर विशेष नहीं होता है। यहां की पुलिस को मूर्ख बना देते हैं नेता लोग, बोले थे मास्क लगाओ, ये करो वो करो, और अभी चुनाव के समय कोई मास्क नहीं लगाया, आम सभाएं हो गई, लाखों लोग उसमें उपस्थित हो गए। और अगर हम आप 10-20 लोगों की भीड़ में निकल जाए तो हमको अब जेल में बंद कर देंगे। अब तो 10 दिन की अस्थायी जेल में बंद कर देंगे, 10 घंटे की जेल हो गई है अब मास्क न लगाने पर। और चुनाव में कितनी आम सभाएं हुई, कितना वॉल्यूशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कहानी है अपनी अपनी। तो ये सब पुलिस नेताओं के दबाव में आकर के काम कर देती है, लेकिन जो संवेदनशील इलाके होते हैं वहां पर नहीं चलता ये सब। वहां तो सब लाइन पे लगो, जितने भी होंगे VIP अपने घर में। एक केस और नोट कर लीजिए, एक केस और नोट कर लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। म्युनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस असरफी लाल, इंजुरिया साइन डेमनम में एक केस और, म्युनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस असरफी लाल। जैसे SB वर्सेस वाइट के केस थे, फैक्ट थे, वैसे ही फैक्ट इसके भी हैं। म्युनिसिपल बोर्ड आगरा में यहां पर जी आवाज नहीं आ रही आपकी सही। म्युनिसिपल बोर्ड आगरा, कल क्वेश्चन कर लेना आप। म्युनिसिपल बोर्ड आगरा वर्सेस असरफी लाल, इसमें एक्चुअली म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो रहे थे और एक व्यक्ति को वोट डालने से रोक दिया गया। ठीक है, सेम वही स्थिति जो SB वर्सेस वाइट के में हुई। SB वर्सेस वाइट में एक्चुअली पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे और म्युनिसिपल बोर्ड आगरा में म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो रहे थे, नगर पालिका के चुनाव चल रहे थे, और एक व्यक्ति को वोट डालने से रोक दिया गया, उसको वहां पर कंपनसेशन लॉ ऑफ टॉर्ट में दिलवाया गया। तो ये इंजुरिया साइन डेमनम के 2-3 केस हमने देखे, और भी बहुत सारे केस होंगे किताबों में, अगर आपको जो भी अच्छे लगे आप लिख सकते हैं, लेकिन काम चलाने के लिए सही 2-3 केस जो है जरूरी वो हमने आपको बताए। कल हम देखेंगे डेमनम साइन इंजुरिया, और उसमें 4-5 केसों की बात करेंगे, और इस पॉइंट के बाद फिर अगले पॉइंट पे हम पहुंचेंगे नेचर ऑफ टॉर्ट, और नेचर ऑफ टॉर्ट के बाद पहला टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा और फिर हम डिफेंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, एनी क्वेश्चन?